ऑफ सक्सेस के दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अजमल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्होंने जब अल्लाह ताला के राज को पा लिया तो वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर गए। ऐसा उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया कि उन्होंने ज़िंदगी में इतनी तरक्की कर ली? आइए सुनाता हूँ मैं उनकी कहानी। एक दिन वो यूं ही अल्लाह की बारगाह में बैठे थे तो मसले से उठे और अपनी अहलिया के पास गए। उन्होंने अपनी अहलिया से उस वक्त पूछा क्या आपके घर में ऐसी शय है जो मैं बेच सकूं? उसकी अहलिया ने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा क्योंकि वह आधे से ज़्यादा घर का सामान सेल कर चुके थे। उसकी अहलिया ने अपनी कलाई से सोने की चूड़ियाँ उतार के उन्हें दे दी। उसने वो सोने की चूड़ियाँ ली और बाजार चले गए। 21,000 रुपये की वो चूड़ियाँ सेल कर दी। उन्होंने 18,000 एडवांस में देकर 3 लाख का धागा खरीद लिया। इस वक्त वो सूतर मंडी में मौजूद थे। 1,000 का खाना लेकर शाम को वो जब घर गए तो उसके बच्चे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। रातों रात गोदाम में पड़ा हुआ माल उसका महंगा हो चुका था। अगली सुबह जब उसको कॉल आई कि उसके माल की वैल्यू बढ़ चुकी है, उन्होंने मज़ीद 1 दिन इंतज़ार किया और वही माल उसे 1.5 लाख प्रॉफिट पर सेल कर दिया। ताहम उसने अगले ही दिन 5 लाख का कपड़ा खरीदा। 5 लाख कपड़ा खरीदने के बाद उसने 1 लाख एडवांस देकर जैसे ही 5 लाख का कपड़ा खरीदा, ठीक 2 दिनों के बाद वही कपड़ा उसका 2.5 लाख प्रॉफिट पर सेल हो गया। इस बार वो अपने घर वालों के लिए 2,000 का खाना लेकर गए और देखते ही देखते उसका काम आगे जाता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक उसकी कामयाबी की सीढ़ियाँ वो मंजिलें तय करते हुए आगे जा रहे थे और ये सफ़र यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता। उसकी ज़िंदगी के हालात तब बदले जब उसको कराची की कंपनी ने, एक सीन बनाने वाली कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसने उसको 6 महीनों तक कपड़ा सेल करना था। उस कराची की कंपनी ने रोज़ाना पेमेंट की बुनियाद पर इससे कपड़ा वसूल करके अमेरिका में सेल करना था। ये वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसने इसकी ज़िंदगी ही बदल डाली। वो इस कदर कामयाब हो चुके थे इन 6 महीनों में उसका शुमार फैसलाबाद के मायानाज सनतकारों में होने लगा। अपनी कहानी सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। जब उनसे हमने पूछा इसके पीछे क्या काम राज है कि 15 साल से तो आप यूं ही भटक रहे थे, आप कर्जे के बोझ के नीचे दब चुके थे। अब उन्होंने उसे कामयाबी का राज बताया। कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए वो इतने परजोश थे कि जब इंसान अल्लाह ताला के राज को पा जाता है तो इस कदर खुश होता है वो अल्फाज से बयान नहीं कर पा रहे थे। उसे उस वक्त न्यूटन, आइंस्टाइन और लुईस पास्चर की याद आ रही थी कि जिन्हें जब कामयाबी मिली तो वो अपना तवाज़न खो बैठे। जब उन्होंने अल्लाह के राज को जान लिया तो वो कुछ लोगों के लिए अपना आप खो बैठे थे, जैसे कि मशहूर साइंटिस्ट लुईस पास्चर। जब उन्हें कामयाबी का राज पता चला तो वो दीवानावार लैबोरेटरी से बाहर आ गए और अपने कपड़े फाड़ कर हंसने लग गए। आइंस्टाइन को जब अल्लाह का राज मालूम हुआ इस कामयाबी के पीछे तो वो एक टांग पे खड़े हो गए। न्यूटन ने जब सेब ज़मीन पर गिरता हुआ देखा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसकी समझ में आ गया और वो सेब उठाकर अपने गांव की तरफ भाग निकले। अर्शमीदस तब में बैठा नहा रहा था, लेकिन जब उसने अल्लाह के राज को जाना तो दीवानावार उसी असना में बिना कपड़ों में गली में निकल आया और नाचने लगा। ऐसा ही लम्हा उन्हीं के साथ हो रहा था। ऐसा ही लम्हा उस फैसलाबाद के उस सनतकार ने महसूस किया। खुशी के लम्हात में वो आंसू साफ कर रहे थे। इनके साथ भी कुछ ऐसा क्या हुआ, ये जो है वो इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि 15 साल की लगातार मेहनत करने के बाद उन्हें ऐसा कौन सा राज मिल गया था। उन्होंने अपनी कहानी बयान करते हुए बताया कि वो हमेशा लोगों के पास जाते, उनके पास जब पैसे नहीं होते थे या वो परेशान होते थे लोगों के आगे हाथ फैलाते। वो किसी दोस्त के पास पैसे मांगते, किसी से कुछ मांगते, किसी से कुछ मांगते, यहाँ तक कि उसके दोस्त, रिश्तेदार और अजीज़ सब उससे किनारा कर गए। लोग उससे पैसे देने से इनकार कर रहे थे। फिर एक दिन वो सुबह उठे और अल्लाह के हुजूर बैठ गए। बहुत रोए, यहाँ तक कि वो कई घंटों तक अल्लाह के हुजूर रोते रहे और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, क्योंकि ये वो लम्हा था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल डालनी थी। रोते रोते उसने महसूस किया कि उसके दिल से बोझ उतर गया है। 15 साल का बोझ जो उसके दिल पे था, जो वो अपने साथ लिए हुए चल रहे थे, उसने देखा कि उसका दिल हल्का हो गया है। उसे ऐसे लगा कि वो अब कामयाब हो जाएगा। तब उसने अपनी अहलिया से कंगन मांगे और फिर ऐसा हुआ कि वो 18,000 से 18 लाख, 18 करोड़ और 18 अरब के मालिक बन गए। उधर का राज आ जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे के ये लेसन छोड़ा कि हमेशा हमें दूसरों से
مانگنے کی بجائے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں بزرگوں سے دعا ضرور کروانی چاہیے، دوسروں کے پاس جائیں لیکن دعا کروائیں، مدد مانگیں تو صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی ناپسند آتی ہے اور ہم یوں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کامیابی کے پیچھے اس نے بہت سارے صنعت کاروں کے لیے، بہت سارے نوجوانوں کے لیے ایک راز چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم اگر زندگی میں محنت کرتے ہوئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی ہمارے حالات بدلنے والا ہے۔